यूथ एग्रीकल्चर में नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं खेती में पैसा है, मतलब अगर उनको दिख भी रहा है, बट हमारे देश के एवरेज किसान की उम्र 51 ईयर्स ओल्ड है। कैसे मोटिवेट किया जाए सर यूथ को आने के लिए, अगर आपको एक थॉट Good देना पड़े? question. Very good question. You got to make it cool, and you've got to have the right kind of political leadership to make it cool. समझाइए सर। है ना? अगर आप आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को कूल नहीं बनाएंगे, अगर सिर्फ फियर क्रिएट करोगे, तो कौन नौजवान जाके आर्मी में भर्ती होगा? बट अगर पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारा बॉलीवुड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पॉलिटिकल क्लास होती है, आपकी लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जैसा वो कहती है वैसा पूरा देश करता है। आप पैसा 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 करोगे तो भाई ठीक है, फिर तो सारी दुकानदार बनेंगे, फिर तो सारी कमर्शियल हो जाएंगे, फिर तो सारी मोनेटाइज करेंगे, फिर तो वो अपनी भिंडी को भिंडी नहीं देखेगा, अपने आलू को आलू नहीं देखेगा, वो तो देखेगा ये आलू, वो ये नहीं परवाह कर रहा कि वो मेरे पेट में जाके क्या करेगा, वो तो ये कहेगा इसका दाम कितना मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो डाउनलोड हो रहा है वो पैसा 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 हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, जीडीपी हो रही है, आपके पैसे की माला जपते रहोगे तो पूरा देश वही करेगा, फिर आपके गांव खलियानों में, आपके सब में वही आवाज़ गूंजेगी। अब वहाँ से अगर पॉलिटिकल लीडरशिप शुरू करती है, ये तो मैंने देखा, मैंने तो नेदरलैंड्स में देखा, मैंने ऑस्ट्रेलिया में अभी देखा, सिंगापुर में देखा, हमने जर्मनी में भी देखा। आई ट्रैवल अ लॉट, मैं हर साल ट्रैवल करता हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल भी होता है फॉर वेरियस रीजंस, तो उसमें तो वहाँ की लीडरशिप की आप बातें सुनो। दे आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, दे आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, दे आर सो सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स। हमारे यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता। कौन बात करता है? मुझे एक नाम बता दीजिए जो इन चीज़ों पे बात करता हो। वहाँ पर ग्रीन पार्टीज़ हैं, वहाँ सरकारें गिर जाती हैं। अगर आप हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट के खिलाफ कोई ऐसा स्टेप लेते हो, वहाँ पूरी की पूरी गवर्नमेंट हिल जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, नई गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, कोलिएशन पार्टनर्स अपनी सपोर्ट वापस ले लेते हैं। वहाँ इतनी सिटीज़न पावर है 3 चीज़ों के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। और हमारे देश में ये 3 चीज़ें तो मैटर भी नहीं करती हैं। वहाँ पर इन 3 चीज़ों पे वोटिंग होती है, इन 3 चीज़ों पे गवर्नमेंट्स बनती हैं। हमने भी कोशिश किया था ना सर, जो फार्मिंग पे, कि किसान की आमदनी दोगुना करना है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, मतलब कहानी तो अच्छा सेट हुआ, बट ग्राउंड लेवल पे आई थिंक वो इम्पैक्ट नहीं आया है। जैसे एक और उदाहरण है, आज एग्रीकल्चर में इतने सारे पॉलिसी हैं सर, बट आप किसी भी ग्राउंड पे जाके किसान को पूछो, उसको मालूम ही नहीं है, वो कभी मालूम हो ही नहीं सकता। एजुकेशन, अगेन एजुकेशन, कौन ऑफिसर जाके फार्मर से बात कर रहा है? ये जितनी भी है, चाहे मैं तो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिज़ार एग्रीकल्चर, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, पूसा इंस्टीट्यूट है, और भी हैं महाराष्ट्र में 2-3 अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। किसके पास टाइम है जाके फार्मर से बात करने का? आप फार्मर को बुला बुला के भी जो वर्कशॉप्स करा रहे हो, आप तो अपना माल बेच रहे हो उनको। आप उसके खेत पे खड़े होके उसके खेत की क्या प्रॉब्लम है वो तो नहीं आप सॉल्व कर रहे ना। उसको उसकी पानी की क्या प्रॉब्लम है, उसकी सॉइल की क्या प्रॉब्लम है, उसके सीड्स में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो नहीं आप कर रहे। आजकल मैं देख रहा हूँ, जो ट्रेंड देख रहा हूँ एग्रीकल्चर में, बिकॉज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर माय पेट सब्जेक्ट्स। वन प्लैनेट वन एग्रीकल्चर, मतलब दिस इज व्हाट कारगिल इज डूइंग। कारगिल, CARGIL, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। आप मोसांतो की बात करते हैं, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड डिजीज, ये सीड्स की बात करते हैं, आप सारा कर क्या रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं कि एक टाइप की सीड, एक टाइप का पेस्टिसाइड, एक टाइप का फर्टिलाइजर, इट विल गिव यू दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। अरे इकोसिस्टम नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। आप डेजर्ट में भी सेम चीज़ कर रहे हो, हिमालयाज़ में भी वही कर रहे हो, माउंटेन्स में भी वो, वेस्टर्न घाट्स में भी वही कर रहे हो, डेक्कन प्लेटो में भी वो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अरे भाई इकोसिस्टम नाम की भी तो कोई चीज़ है। आप तो यू आर डिफाइंग इकोसिस्टम्स। क्यों? क्योंकि आप सॉइल में तो उगा ही नहीं रहे। आप तो ये कह रहे हैं सॉइल, हमें क्या करना है सॉइल का?
आप ये डालो इसके अंदर, आप इतना यूरिया डाल दो, इतना डीएपी डाल दो, इतना डाई डाल दो, इनका एनपीके डाल दो, इतना ये डाल दो, इतना चाहे गंदे मरी से आप बेशक प्लास्टिक की एक खेती बना लो, प्लास्टिक की शीट्स बिछा के उसके ऊपर सारे सोल्यूशन डाल दो, उसमें पानी घोल के उसके अंदर रूट्स डाल दो, वो उग जाएगा। आपको मिट्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। सो वी आर द वे वी आर गोइंग ना, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं फार्मिंग की, इट्स अ ह्यूज टॉपिक, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। इस पर तो पूरी कथा हो सकती है 7 दिन की। एग्रीकल्चर तो यू नो बेटर कि लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ आप अननेचुरली करेंगे तो उसका खमियाजा हमको ढूंढना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, साइंस इज नोइंग नेचर, साइंस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स एंड देन अलाइनिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। तब तो कोई धोखा हो ही नहीं सकता, आप कहीं गलत हो ही नहीं सकते। अगर आप इकोसिस्टम के हिसाब से काम करोगे, सॉइल टाइप के काम के साथ, वहाँ के पानी के हिसाब से काम करोगे, वहाँ के वेदर के हिसाब से काम करोगे, वहाँ की हवा के हिसाब से काम करोगे, वहाँ की बारिश के हिसाब से काम करोगे, आपको कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन नहीं है ना, इंसान की जो दिमाग है वो इतना खुरापाती हो गया है, वो इतना डोमिनेंट हो गया है कि मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी सॉइल कैसे बिहेव करेगी, मैं डिसाइड करूँगा मेरी हवा कैसे बिहेव करेगी, मैं डिसाइड करूँगा मेरा सीड कैसे बिहेव करेगा, मैं डिसाइड करूँगा मुझे हार्वेस्ट कितना मिलेगा, कितना वेट मिलेगा, और उसका कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसका टेक्सचर क्या होगा। वी आर डिसाइडिंग, वी हैव बिकम गॉड। दिस इज़ वेयर एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। नाउ कमिंग बैक वंस अगेन सेइंग कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जब तक वो एजुकेटेड नहीं होगी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट नीचे लोगों को? वहाँ भी तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। एक अनपढ़ प्रिंसिपल, ठीक है, और अनपढ़ टीचर्स एक अच्छा स्कूल नहीं चला सकते। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमारा देश प्रोग्रेसिव हो, तो यू हैव टू हैव वेरी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि जो हुक्म होगा वही तो अमल होगा, वही तो चीज़ें होंगी। आज अगर कोई फ़ोन उठा के ऊपर टॉप मोस्ट जो हैं, अगर वो कह दें कि भाई हमको कम से कम एवरी ईयर 20% लैंड को नेचुरल फार्मिंग में डालना है, क्या होगा? नहीं। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द secretaries, all the commissioners, all the collectors, all the everything, maybe it will not be a very perfect thing, but कुछ तो होगा। हम सिर्फ नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। बात तो काफ़ी होता है सर, मतलब वो सिर्फ बात होती है, नीचे कोई हमारी तो इंटरेक्शन होती है ना एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट्स के साथ। वो कहते हैं सर वी आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दिस। ओके, वाई? क्योंकि नेचुरल फार्मिंग से टैक्स कलेक्शन नहीं होता सर। दवाइयाँ कैसे बिकेगी, फर्टिलाइज़र कैसे बिकेगा, बोतलें कैसे बिकेंगी? अच्छा, ऐसा बोलते हैं वो? स्प्रे कैसे बिकेगा? पूरा जो पैराफिनेलिया है भाई, डिपार्टमेंट स्टोर में बहुत सारी चीज़ें हैं ना। नेचुरल फार्मिंग तो आप कह रहे हो नेचर के साथ काम करो, तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारा काम कैसे चलेगा? व्हाट आर वी हियर